तो याद रखिएगा ये ऑबलिस्क है, ये ऑबलिस्क मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले से था और ये ऑबलिस्क इस वक्त दुनिया के हर कोने में आपको मिलेगा। ये ऑबलिस्क इवन पाकिस्तान के अंदर भी आपको नज़र आएगा। अगर आप कराची की बात करते हैं तो कराची में आपको आप देख सकते हैं कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा, मैं क्या बताऊँ, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। लाहौर में भी मिलेगा आपको, ये इस्लामाबाद में भी मिलेगा आपको, ये मिलेगा सबसे पहले तो वाशिंगटन डीसी के अंदर। ये मखसूस एक पैटर्न है, ये ऑबलिस्क इसको कहते हैं और बज़ाहिर लोगों को दिखाने के लिए ये है कि ये एक खूबसूरत स्ट्रक्चर है, खूबसूरत सी चीज़ है, मगर बेसिकली ये खूबसूरत सी चीज़ नहीं है। ये इसी एनर्जी के लेयर लाइंस के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है और ये छोटे जो चौराहे होते हैं ये वहाँ पर मिलेगा आपको। आपको ये रोम के अंदर भी मिलेगा, वेटिकन के अंदर, आपको ये इंडिया में मिलेगा, इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर मिलेगा आपको, पूरी दुनिया में। ये ऐसा नहीं कि कहीं आपको नज़र नहीं आएगा, आएगा, मगर एक खूबसूरत फ़नी तामीर के नाम पे, आर्किटेक्चर के नाम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, मगर ये है ले लाइंस के ऊपर ही। अगला सवाल ये उठता है कि ये ले लाइंस क्या यूएफओस के साथ भी जुड़ी हुई हैं या इनके भी कोई इससे कोई कनेक्शंस हैं, और इसकी जैसे कि मॉडर्न बहुत सारे लोगों ने जो इस मामले पर रिसर्च करते हैं उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया है कि इन्हीं ले लाइंस के ऊपर ही इनके यूएफओस उड़ते फिरते नज़र आते हैं। इस मामले में अमेरिकन और यूरोपियन रिसर्चर्स इस बात पे मुत्तफ़िक हो चुके हैं और ये तमाम बातें आपको किताबों में भी मिल जाएंगी और इंटरनेट पे इनके आर्टिकल्स में भी मिल जाएंगी कि जो एनर्जी कॉरिडोर्स हैं ले लाइंस के, वहाँ पर ही ये यूएफओस ज़्यादा नज़र आते हैं। और ये उल्टी सीधी जो चीज़ें आपको अक्सर नज़र आती हैं, कभी लोहे का टुकड़ा उड़ता हुआ नज़र आता है, कोई इंसान उड़ता हुआ नज़र आता है, या कोई जहाज़ जाके स्टक हो जाता है, वो इन्हीं ले लाइंस के कहीं ना कहीं चक्कर में मामलात में ग्लिच हो जाता है या फंस जाता है। ये मामलात क्या हैं, इस पे आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए।